अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस स्टार्ट की थी। आज हम नेक्स्ट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। मीन के उन तमाम मॉलिक्यूल को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास आ जाता है डीएनए एंड आरएनए। इनको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं, मीन के वो बायोलॉजिस्ट जो कि मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कहते हैं। वो इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस को। फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बका के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए होने वाले जो अमाल हैं उनकी बॉडी के अंदर जो होते हैं, उनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जिस तरह से रेस्पिरेशन है, जिस तरह से प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इनको भी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं। डिवेल्प ड्रग, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ड्रग डेवलप भी करते हैं। ड्रग डेवलपमेंट में भी इस ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, जो मोस्टली बीमारियां होती हैं वो एक्चुअली किसी प्रोटीन में फॉल्ट आने की वजह से या किसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, या जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से हो रही होती हैं। तो जब हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जरिए मुतल्लिका बीमारी का कॉजेटिव एजेंट पता चल जाएगा, मीन के अगर कोई मॉलिक्यूल डिफेक्टेड है बॉडी के अंदर, ये मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है उसका पता चल जाएगा, तो हम फिर उसको ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई ड्रग भी बना लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें एक्चुअली क्या होता है कि जो इंसुलिन है उसकी कमी होती है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट में इंसुलिन की कमी है, तो फिर हम इंसुलिन का इंजेक्शन भी जो है वो डेवलप कर लेंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है इसका ड्रग डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे क्रिएट किए जाते हैं? एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल में जिनके डीएनए के अंदर कोई तब्दीली पैदा कर दी गई हो। और ये तब्दीली पैदा क्यों की जाती है? मुतल्लिका प्रोडक्ट बनवाने के लिए। इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं? जब बैक्टीरिया में बाहर से एक्स्ट्रा डीएनए, मीन के बाहर से जब एक्स्ट्रा जीन उनके अंदर दाखिल कर देंगे हम, तो मीन के जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको तो हमने चेंज कर दिया ना, क्योंकि बाहर से उसके अंदर एक्स्ट्रा जीन हमने एक्स्ट्रा डीएनए उनके अंदर दाखिल कर दिया। एक्चुअली जिस तरह से हम बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाते हैं, एक्चुअली ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि बैक्टीरिया से मुतल्लिका प्रोडक्ट बनवाए जा सके। जैसा इंसुलिन पैदा करने वाला जीन बैक्टीरिया में जब दाखिल करेंगे तो फिर बैक्टीरिया हमें इंसुलिन देगा। तो जब हम इंसुलिन पैदा करने वाला जीन बैक्टीरिया में दाखिल कर देंगे तो मीन के हमने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया। तो ये काम भी इस ब्रांच के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। अब डेवलपमेंट क्या होता है? जाइगोट से मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जाइगोट कैसे बनता है? एक्चुअली जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन फर्टिलाइज एग। मीन के एक फर्टिलाइज एग, ऐसा एग जिसके साथ स्पर्म मिल जाए तो उसको कहते हैं फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग से मुकम्मल जानदार कैसे बनता है, मीन के उसकी डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस ब्रांच के अंदर टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए हम जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गन की बात करें तो जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन कैसे बन रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू कैसे बन रहे हैं, उनको यहाँ पे जो स्टडी किया जाता है। और इस तरह से आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो बर्थ डिफेक्ट भी आइडेंटिफाई करते हैं इस ब्रांच के अंदर। जाहिर सी बात है, जब एक ऑर्गन बन रहा है तो उसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म की जब डेवलपमेंट हो रही है तो उसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं बन पा रहा प्रॉपर्ली, या कोई टिश्यू के अंदर डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस तरह से साइंटिस्ट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं बर्थ डिफेक्ट को। वो तमाम प्रॉब्लम जो कि पैदाइश से पहले होते हैं उनको हम बर्थ डिफेक्ट कहते हैं। डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, तो जाहिर सी बात है जब हमें बर्थ डिफेक्ट का पता चल जाएगा, मुतल्लिका प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, तो उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनको क्योर करने के लिए मुतल्लिका कोई ना कोई जो है उनकी ट्रीटमेंट भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर एक्चुअली ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम देखते हैं कि करैक्टर जो है वो वालिदैन से औलाद में कैसे मुंतकिल होती हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मीन के वालिदैन से औलाद के अंदर खुसूसियात कैसे मुंतकिल होती हैं उनको यहाँ पे जो है वो स्टडी किया जाता है। साइंटिस्ट आल्सो स्टडी कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसके अंदर हम जेनेटिक डिसऑर्डर को भी स्टडी करते हैं। और बहुत सारी डिसऑर्डर होती हैं जो कि जीन में प्रॉब्लम आने की वजह से होती हैं, या जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, तो फिर बच्चों के अंदर भी उन डिफेक्टेड जीन की वजह से प्रॉब्लम आती हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं जो कि फैमिली टू फैमिली रन कर रही होती हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं उनकी कॉजेज भी जो है यहाँ पे उनको स्टडी किया जाता है। बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट हैं और जो एनिमल हैं उनकी बेटर वैराइटीज़ के ऊपर भी काम किया जाता है। अब बेटर वैराइटीज़ उनकी कैसे बनाई जाएगी? जब एक प्लांट के अंदर बाहर से जीन हम दाखिल कर देंगे तो वो प्लांट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। एक्चुअली जीन क्यों दाखिल करेंगे उसके अंदर? डिज़ायर जीन हम दाखिल करते हैं। मीन के हम चाहते हैं कि एक प्लांट जो है वो हमें ज़्यादा मिकदार के अंदर फ्रूट दे, ज़्यादा मिकदार के अंदर कोई प्रोडक्ट हमें बना के दे, तो फिर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराने वाला जीन हम प्लांट के अंदर दाखिल करते हैं। तो इस तरह से प्लांट की जो वैरायटी है वो इंप्रूव हो जाती है। सेम इस तरह से एनिमल, हम एक्चुअली क्या चाहते हैं कि जो एनिमल हो वो हमें ज़्यादा मीट दे। अगर वो एग प्रोड्यूसिंग एनिमल है तो वो ज़्यादा हमें एग बना के दे, और इसी तरह से अगर वो मिल्क प्रोड्यूस करता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें मिल्क दे। तो फिर उनके अंदर ऐसे जीन दाखिल किए जाते हैं ताकि वो ये हमें डिज़ायर प्रोडक्ट दें। तो इस तरह से मीन के जो वैराइटीज़ हैं प्लांट की और एनिमल की उनको इंप्रूव किया जाता है। वो कैसे इंप्रूव किया जाता है? मुतल्लिका जीन जब हम उनके अंदर, मुतल्लिका जो डीएनए है जब उनके अंदर दाखिल करते हैं तो इस तरह से उनकी वैरायटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। तो ये सारा काम इसके अंदर किया जाता है।